डियर बच्चों, कैसे हैं? बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक हैं, नहीं है। चलते हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाला पता है क्या? पता है ना क्या पढ़ने वाले हैं ना? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। बिल्कुल पीछे का जैसा ही काम करना, नहीं है। क्या है? पीछे के जैसा क्या करना, बस से उसको रो और कॉलम में करना, नहीं है। तो आप लोग उम्मीद रखते हैं सब चीज़ ठीक ठाक है, नहीं है। तो जय हिंद के साथ हम लोग क्या करते हैं बताइए, तो स्टार्ट करते हैं। नहीं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? नहीं है। और उन्हीं बच्चा को समझ में आएगा जिसके इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देखा होगा मैट्रिक्स का, तभी उसको समझ में आएगा। और नहीं अगर अभी दिखेगा तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। तो इससे अच्छा है कि पहले आप लोग वीडियो देखिए उसको और उसके बाद ये करना, नहीं है तो चलेगा। क्योंकि है ना हम लोग जो पढ़ने ना ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसपोज के बारे में कहा गया ना बेटा, ठीक है ना, कि अगर कोई सूता हुआ है तो उसको जगा दो, और जो जागा हुआ उसको क्या कर दो बताओ, तो सुता दो। मतलब है कि उसको सो दो, ठीक है ना। तो सर ये मैट्रिक्स की बात है ना, तो मैट्रिक्स में सोना और जागने की बात करना क्या है, ये सोया हुआ, इसका मतलब ऑरिजेंटल की बात करें। और ये क्या बताओ, तो जागा हुआ का मतलब ये खड़ा है ना, खड़ा है। तो जो क्षैतिज है उसको वर्टिकल कर देना, और जो वर्टिकल है उसको क्या कर देना, क्षैतिज। इसी को क्या करते हैं बताइए, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। एकदम इजी है ना, कह नहीं सकते, देख लो। नहीं उसके बाद है क्वेश्चन भी आया हुआ, उसमें क्वेश्चन भी करें। तो सबसे पहले जल्दी इसको क्लियर करते हैं, क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। पीछे वाला वीडियो देख चुके हैं ना, हाँ, आज समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैथ का जिम्मेदार किनके पास है, डियर एसके सर लिए। इन तुमको एकदम बारीकी से हर चीज को बताते हुए चलेंगे, नहीं है तो चलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, चलेगा। हेड है ना, क्या है बताइए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, उसमें है ना, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम है ना, तो हमने बताए थे, है ना, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में ही हम इसको डाल दिए थे। किस में बताओ, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उसी में कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन करना है, इसको भी तो वही करना ना, प्लस माइनस है, नहीं रो इनटू कॉलम को चेंज करना, नहीं। तो सर इसको क्या करना है, ट्रांसपोज को देखो क्या कहा गया, ठीक है ना। तो हम जो है ना बेटा पहले एग्जाम्पल से डिफिनेशन निकालते हैं। किससे निकालते हैं बताओ, तो एग्जाम्पल से डिफिनेशन निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कहा गया ना कि कोई ए मैट्रिक्स है, क्या है बताओ, तो कोई ए मैट्रिक्स है टू। सर मैट्रिक्स कैसा होगा सर, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल, है ना, ये स्क्वायर होगा सर, या कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। स्क्वायर भी ऑर्डर का भी हो सकता है, ऑर्डर 3 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 2 into 3 का भी हो सकता है, 4 into 2, कुछ भी ऑर्डर का। तो 3 5 2 1 0 और कितना बताओ, तो 6 है। क्या है बताओ, तो 6 लिया गया। तो बताया ये गया ना कि इस मैट्रिक्स को जो लिखा जाएगा ना, देयरफॉर करके कहा गया कि बराबर में करके लिखा गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो कह रहा है कि जो ऑरिजेंटल है ना, क्या ध्यान से कह रहा है कि जो ऑरिजेंटल है ना उसको क्या कर दीजिए ना, इसको जो है ना ऐसे कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब कि जो ऑरिजेंटल है ना उसको वर्टिकल में कर देना, और जो ऑरिजेंटल है, तो ऑरिजेंटल कौन है बताओ, तो इसको ऐसे कर देना। ऐसे है ना, तो ऐसे करोगे कितना बताओ, तो 2 5 2 आ जाएगा। देखो दिमाग लगाओ ना, ऐसे है ना जी, इसको ऐसे करो। और ऑरिजेंटल ये भी क्या है बताओ, ऑरिजेंटल है, इसको वर्टिकल, इसको पहला इसको दूसरा में किया था 1 0 और क्या बताओ, तो 6 कर दिया गया। क्या कर दिया गया बताओ, तो 6 कर दिया गया, है ना। और सर एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले रहे हैं बताओ, तो बी का ले रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, तो बी का लेना कह रहा है कि 2 3 √5 3 2 नहीं 0 0 4 और 3 है। क्या है, 2 9 8 कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या कहेगा कि जो ऑरिजेंटल है ना बेटा उसको वर्टिकल कर दो। जो ऑरिजेंटल है ना उसको वर्टिकल, तो ऑरिजेंटल में क्या होना बताओ, तो ये ना, तो इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे कर देना। फिर के गो है बताओ, तो 1 2 3, तो 3 गो ऑरिजेंटल है, तो 3 गो क्या आ जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो देखो तो बेटा ऐसे है ना, देखो क्या करोगे बताओ, तो इसको है ना 2 3 4, तो 2 3 ऑरिजेंटल में, इसको वर्टिकल में करो तो 2 3 √5 होगा, नहीं है। अच्छा ये क्या बताओ, तो 0 4 3 है। क्या है, 0 है ना, समझ लो ना, है ना, हाँ 0 4 और क्या है बताओ, तो 3। और ये देखो यहाँ पे 2 9 8 ऑरिजेंटल, इसको ऐसे करो तो कितना बताओ, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2 9 और कितना बताओ, तो 8। तो देखो तो 3 into 3 का, तो ये भी कितना होगा 3 into 3 का। तो ये बताओ, ये जो मैट्रिक्स है ना, एलिमेंट तो वही है, क्या है बताओ, तो एलिमेंट तो वही है, लेकिन उसका जो प्लेस है ना उसका चेंज कर गया। देखो तो
यहाँ इसका नाम क्या बताओ तो सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में हो गया, क्या हुआ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में हो गया, नहीं है हाँ। तो ये तो सर बात कर रहे हैं, तब इसको कहा गया तो ये बताओ इससे डिफरेंट मैट्रिक्स आया कि नहीं आया, क्या है डिफरेंट मैट्रिक्स। इसी डिफरेंट मैट्रिक्स को उन्होंने क्या क्या नाम ही रख दिया, उन लोगों ने क्या, हम लोगों ने नहीं, जो गणितीय का जो मैथमेटिशियन लोग थे उन्होंने इसका नाम बता दिया गया कि ट्रांसपोज कर दिया गया, क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को अगर रो को कॉलम में चेंज कर दिया उसी को क्या हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि वो न्यू मैट्रिक्स है, क्या होता है नाम ही एक वर्ड है ट्रांस में किसी चीज में क्या करना बदलना, और पोज करने का मतलब है पोजीशन का, क्या होता है पोजीशन का। तो हम लोग तो मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं कि पोजीशन कहते हैं किसको है, तो पोजीशन या रो और कॉलम को कहते हैं ना, उसमें उस एलिमेंट को क्या है उसके अंदर वाला एलिमेंट को प्लेस को क्या करना चेंज करता है, उसी को क्या कहते हैं बताओ तो ट्रांसपोज ऑफ। तो ये कह सकते हैं हम लोग, अब डिफिनीशन ले सकते हैं कि लेट ए बी है ना एनी मैट्रिक्स, क्या है बताओ तो लेट बी एनी मैट्रिक्स। हमने मान लेते कोई मैंने करना लेट कहता है लेट बी एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, क्या कर रहा है ऑफ है ना एनी ऑर्डर कर रहा है ऑफ एनी ऑर्डर, ठीक है ना। हमने क्या कर रहे हैं कि लेट कर रहा है ए बी एनी मैट्रिक्स कहता ऑफ एनी ऑर्डर देन द न्यू मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय है ना बाय इंटरचेंजिंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं इंटरचेंजिंग माने क्या होता है बताओ तो बदलना होता है इंटरचेंजिंग, ठीक है ना। तो बाय इंटरचेंजिंग क्या बताओ तो इट्स रोज एंड बताओ तो एंड कॉलम्स, क्या बताओ तो कॉलम्स हो गया। मतलब कह रहा है कि कोई एगो मैट्रिक्स है, कोई भी है कोई मैट्रिक्स है जो कोई ऑर्डर का है, या 2 into 3 का हो सकता है, 4 into 4 है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स है ना। देन द न्यू मैट्रिक्स, क्योंकि वो मैट्रिक्स बन नहीं रहता, एलिमेंट चेंज होता है, न्यू मैट्रिक्स आ जाता है। तो न्यू मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। तो देखो तो इंटरचेंज सबको किया था ना, एस को ऐसे रो को इट्स कॉलम इज कॉल्ड क्या बताओ तो कॉलम कहता है इज नोन एज क्या लिख सकते हो तो इज नोन एज क्या लिख सकते हो तो ट्रांसपोज, इज नोन एज क्या लिख सकते हो बताओ तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या बताओ तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है ना। अच्छा ये बात कहा गया। दूसरी बात कहा गया कि किसी भी मैट्रिक्स को ये बताया गया है ना, देखिएगा यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि ना कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई, अरे लिखेंगे कि लेट है ना, इसका लिखे इफ है ए बी है ना बी ए है ना मैट्रिक्स देन द ट्रांसपोज क्या लिख रहे हैं बताओ तो देन द ट्रांसपोज ऑफ ए है ना। चलिए यहाँ पे आना स्पेस नहीं है, चलो तो ठीक है हम यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से स्टार देख लिख रहे हैं, क्लियर कीजिएगा है ना, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहे हैं बेटा। अरे अभी हम तुम लोग को सिखा क्या रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिखा रहे हैं सर। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को क्या कहा गया, जो रो होगा उसको कॉलम में चेंज करना है, जो रो होगा कॉलम में। तो सर इसको बताया गया है रो कहा गया था, ये जो ऑरिजेंटल लाइन को ना इसको रो कहा गया, और इसको क्या कहा गया था कॉलम। तो ये जो बबुआ जो सूता हुआ है ना, ये दोनों जो सूता हुआ है इसको कैसे कर देना है बताओ तो इस तरीके से। इसको जो ये मैट्रिक्स ऐसे था और इसको क्या कर दिया ऐसे मैट्रिक्स था, ये जो इस मैट्रिक्स से ये वाला जो मैट्रिक्स बना ना बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपोज करते हैं। इसका मतलब है कि हम जो चर्चा करेंगे रोज और कॉलम का चर्चा करें, उसी में क्या कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है ना। ए मैट्रिक्स क्या बताओ तो ए कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ तो ए कहेंगे। अब बताएगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, अब इसको लिखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया गया है, ठीक है ना। तो लिखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई सुनिए क्या ए डैश और
कभी कभी बुक में देखिएगा तो AT करके लिखा है, एग्जाम में कभी कभी भी करता है AT, तो हम लोग जो बताए ना A डैश से रिप्रेजेंट करें, AT से नहीं A डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत है ना? हाँ, तो इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किससे बताओ तो A से डिनोट किया गया, कोई दिक्कत है ना? अच्छा, तो इसका मतलब है कि A, तो E बताओ तो क्या जगह बताओ तो A डैश हो जाएगा, और ये क्या बताओ तो B है ना, तो ये क्या जगह बताओ तो B डैश से नहीं है, कोई दिक्कत है ना? हाँ सर समझ में आ रहा है, चलेगा। अब क्या कर रहा है कि हमने ऐसा करते हैं कि इफ A B है ना, चलेगा, देखिएगा कह रहा है इफ A मैट्रिक्स कह रहा है इफ A B A M इंटू N, कह रहा है मान लेते हैं कि A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना M इंटू N, देन A डैश क्या निकाले बताओ तो A डैश, तो A डैश करने वाला ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स, तो इसको बताओ तो क्या देगा ना, तो A B M इंटू N देन A डैश, तो क्या होगा A तो होगा ही होगा, लेकिन बताओ तो रो को किस में चल जाएगा, कॉलम या कॉलम को, इसको उल्टा M इंटू N ना, तो क्या जाएगा N इंटू M हो जाएगा, क्या होगा N इंटू M हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़े ना, चलेगा। ये बात हो गया। दूसरी बात क्या लिख रहे हैं कि अगर कोई मान लेते हैं कि अगर इस तरीका से A डैश से क्या लिखा हुआ, इसी को भाषा में करके I और J करके लिखा हुआ, कोई मैट्रिक्स है जो M इंटू N ऑर्डर का, ये क्या था एलिमेंट का कॉलम और रो और कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करता है रो है ना, पढ़ाया हुआ, ये कैसे रिप्रेजेंट करता है रो का, इसका किसका रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स का, किसका तो एलिमेंट्स का रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ये रो और इसका किसका कॉलम्स का रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ चलेगा, तो ये हो गया। अब इसी में कह रहा है कि देयरफॉर A डैश जब कर दीजिएगा ना सर, तो ट्रांसपोज ना, तो ट्रांसपोज कर दोगे तो रो कौन है, तो रोज है ना, तो रो चल जाएगा कॉलम में और कॉलम चल जाएगा रो में, तो सर कर एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसे कीजिए ना कि M इंटू N है ना सर, तो M N इंटू M कर दीजिए, क्या करें, सही बात बता रहा है, तू सही बता रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसके पहले जो है I इंटू क्या कर रहा था तो J कर रहा है, क्या कर रहा है I और J है ना, तो उसको इंटरचेंज कर दो, तो कितना का बताओ तो J और कितना का बताओ तो I हो जाएगा, क्या जगह बताओ तो J और क्या जगह I होगा। इसी को तो हम लोग कहा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। तो एक और बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा लिख सकते हैं कि I और J थे एलिमेंट्स ऑफ A का बराबर क्या कर सकते हैं है ना, A J I थे एलिमेंट्स ऑफ किसका बताओ तो A का कर सकते हो, तो दोनों का क्या है बताओ तो नहीं I डैश का, क्योंकि I डैश का कर दिया गया ना, नहीं है तो चलेगा इसको I जाए, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, चलेगा। अब आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके जो ध्यान से सुनिएगा, अब जो हम लोग कह रहे हैं कि ट्रांसपोज का एग्जाम्पल अभी से रहे, ठीक है ना, नहीं है अभी हम लोग को बता रहे हैं कि इसको ट्रांसपोज का है, ठीक है ना, नहीं है सर है यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या जाएगा बेटा, ठीक है ना, तो करके देख लो यूनिट मैट्रिक्स का। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखिए ना, तो चलो तब यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स ना, तो यूनिट मैट्रिक्स किससे बताओ तो I से इंडिकेट करेंगे, तो 1 0 0 और क्या ना बताओ तो 1, तो इसको कह रहा I डैश कर दो, I डैश, तो देखो तो क्या होगा 1 0, फिर क्या अरे रो को कॉलम में और फिर कितना बताओ तो 1 0, फिर कितना का 0 और 1, क्या देखो तो अलग आया कि सेम आया, यूनिट मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या रहा है दोनों क्या रहा है बताओ तो I और I डैश क्या रहा है बताओ तो सेम आ रहा है, ठीक है ना, नहीं तो कह रहा है सर 3 ऑर्डर का एग्जांपल लीजिए ना, 3 ऑर्डर वाला, चलो तुम्हारा ही थे, तो I3 इज इक्वल टू, देखो ये लिखने का मतलब क्या हुआ, ये I2 हो गया, ठीक है ना, क्या हुआ है बताओ तो I2, देखो नहीं है ऑर्डर से तो पहचानोगे ना, ये I3 का लिखने का मतलब कितना होगा बताओ तो 3 ऑर्डर का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और कितना होगा बेटा 1 हो जाएगा, क्या जगह बताओ तो 1, कोई दिक्कत है ना, समझ में आ रहा ना। हाँ सर इसको ट्रांसपोज कीजिए तो सर तो I3 का ट्रांसपोज कर I3 का यहाँ पे लिख रहे हैं, तो I3 का ट्रांसपोज करेंगे कितना होगा 1 0, अरे क्या कहा गया कि जो ऑरिजेंटल है उसको वर्टिकल को कर दो, उसी को तो ट्रांसपोज कहा जाता है, नहीं अच्छा तो ये ऑरिजेंटल है ना, इसको वर्टिकल कर दो, तो ये अभी बताओ ये कितना का 0 1 0 और 0 0 और 1। अच्छा हमको ये क्या सीखे कि अगर यूनिट मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज कर दिया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वही एलिमेंट है, दोनों क्या तो बताओ तो ये दोनों क्या है बताओ तो बराबर ही आ रहा है ना जी, है ना, 1 0 0 1 है, कोई चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए आप न्यूमेरिकल बनाएंगे
बनाएंगे, वहां पे बताएंगे नहीं कि अब यूनिट मैट्रिक्स है तो सर ए डैश ट्रांसपोज करें सर उल्टा के, वही क्वेश्चन बताने में, इसलिए पहले आपको ध्यान से इसको ध्यान से सुनिएगा इस बात के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं इसमें एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं कि एक और एग्जाम्पल दीजिए ना सर, ठीक है ना, नहीं चलेगा तो ए बी, और चलिए एग्जाम्पल में एक दे रहे हैं कि सी डैश है ना, सी दे रहे हैं, सी एलिमेंट कर रहे हैं सर, इसका करके बताइए ना सर इसका। अरे कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, क्या है रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक ही रो है उसको क्या बताओ तो रो मैट्रिक्स है, तो इसको ट्रांसपोज करेगा तो क्या बताओ तो सी डैश कितना है बताओ तो 2 है। इसका मतलब है कि केवल एक रो, केवल मतलब है कि एक है ना, एक ही ऑर्डर एक ही कॉलम का मैट्रिक्स होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही देखो तो अगर मान लेते हैं कि डी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 2 3 5, अब इसको जो है ना डी डैश निकालना है तो रो को किस में चेंज कर दो बताओ तो कॉलम में, तो 2 3 कितना होगा बताओ तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। सर कह रहा है एक और, तो चलो देख लेते हैं, जैसे आप कह रहा है कि 3 9 0 को, अब इसको कह रहा है कि बी डैश का, अरे कितना ही चाहिए, क्या बता गया कि जो ऑरिजेंटल होगा वो डैश में वर्टिकल हो जाएगा, और जब वर्टिकल होगा उसको किसका करेंगे है ना, तो नहीं तो कितना होगा 3 9 और कितना बताओ तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ तो 3 9 0 नहीं है, पता चल रहा है ना। चलो देखो यहीं पे कर देते हैं है ना, ई डैश इज इक्वल टू कितना का बताओ तो ई डैश इज इक्वल टू कितना होगा, तो इसको ऑरिजेंटल है ना, नहीं कॉलम है ना, तो ऑरिजेंटल में कर दो 3 9 कितना का बताओ तो 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना है ना। तो आप चलो तो इसको है ना जल्दी से वीडियो को पोस्ट करके इसको लिखो और आगे बढ़। अब इसी का क्या पढ़ना बताओ तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है ना, ट्रांसपोज पढ़ना, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में नहीं है। तो जैसे देखो तब प्रॉपर्टीज में क्या कर रहा है, इसमें कहा गया कि अगर हम दो मैट्रिक्स को अगर हम एडिशन करें तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सर कि रो और कॉलम क्या होना चाहिए सेम है। अच्छा ये देखो तो सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जो करते हैं है ना, तो देखिएगा तो क्या इसमें 2 रो और ये कितना बताओ कि कितना कॉलम, 1 2 3 कॉलम है, क्या है 3 कॉलम, और सर इसका देखिए ना 1 2 3 रो और क्या बताओ तो के वो कॉलम 3 रो और कॉलम कितना बताओ तो 2 हो जाता है, नहीं है सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जानते हैं कॉलम और रो ही चेंज हो जाता है। देखो तो 2 into 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ये बताओ तो 3 into 2 का, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ऑलवेज डिफाइंड है, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज डिफाइंड है, लेकिन कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो तो 3 into 3 का होगा, नहीं है। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है सर कि अगर हमारा ये बात है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर का होगा, क्या होगा कोई भी ऑर्डर का होगा, तो अगर ट्रांसपोज उसका अगर जोड़ेंगे भी ना, क्या करेंगे जोड़ेंगे ना करके, ठीक है ना, तो बराबर अगर डिफाइंड है तो आ सकता, अगर डिफाइंड नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या ये देखो तो इसका प्रोडक्ट डिफाइंड है ए है ना, ए और ए डैश है, देखो तो डिफाइंड है, देख लेते हैं है ना। एक बच्चा कह रहा है कि हाँ सर डिफाइंड होगा, क्या है सर कि जहां से खत्म किए थे सर ना वहीं से शुरू हुआ, इसका मतलब ए का क्या बताओ तो कॉलम, अब बी ए डैश का क्या है बताओ तो रोज है, दोनों मैच कर रहे हैं 3 3, इसका मतलब है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है चाहे स्क्वायर ऑर्डर का रहे या चाहे जो ऑर्डर का दिया रहे ना वो भी डिफाइंड है, नहीं नई बात सीखे ना है ना। तो चलिए तो इसको क्या करो बताओ तो जल्दी से इसको तुम लिखो इसको है ना, नहीं है तो हम इरेज कर रहे हैं इसको, नहीं है चलेगा लेना है ना, चलेगा। अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या बताओ तो प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, क्या है प्रॉपर्टी से नहीं है चलेगा। तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी, तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी, कहाँ पता था उसे कि ये मकान तेरा है है ना, सब्र की आंसू छलकने मत दे मेरे प्यारे, सब्र की आंसू छलकने मत दे मेरे प्यारे है ना, ये सब्र ही आखिरी तेरा इम्तिहान है, चलेगा इसको लिख लीजिए ना है ना, चलेगा। अब क्या लिख रहे हैं बताइए तो प्रॉपर्टीज और ना प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बताओ तो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, नहीं है अच्छा चले किसका लिख रहे हैं बताओ तो इसका लिख रहे हैं, बात समझ में आ रहा ना, नहीं चलेगा। देख किसका प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टीज है ना ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या है बताओ तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए क्या बताओ तो है ना मैट्रिक्स की बात करें तो देखो क्या कहा गया था इसमें, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में देखिएगा, ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि लेट बी कहता है, लेट बी लेट ए बी है ना, बी लेट ए बी मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स में लिख रहा है क्या बताओ तो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स,
और यह कह रहा है एनी ऑर्डर, क्या लिख रहे हैं बताओ तो, एनी ऑर्डर। हमने ये नहीं कह रहे हैं स्क्वायर में मैट्रिक्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं, और क्या बताओ तो एनी, है ना, एनी मैट्रिक्स के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो चलेगा। तो पहला क्या कहा गया था ना कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करके अगर उसको ट्रांसपोज करते हैं तो, या सिंगल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके तब ऐड करते हैं, तो दोनों का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है बताओ तो, सेम आता है। मतलब a प्लस बी को जोड़ोगे, क्या करोगे, a प्लस बी का जोड़ोगे तब उसको ट्रांसपोज करोगे, या ट्रांसपोज करके ए और दोनों बी को जोड़ोगे ना, तो दोनों का क्या कर रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है ना। तो सर इस पे एक एग्जांपल दे दीजिए ना, है ना। चलो देखो, तो हम लोग जो करेंगे ना बेटा, चलो ए का ले रहे हैं ट्रांसपोज कर रहे हैं, है ना। देखो तो 2 3 6 0 1 2, है ना, नहीं चलेगा, इतना ऑर्डर का ले रहे हैं। चलेगा बी क्या ले रहे हैं बताओ तो, बी का जो ले रहे हैं, ठीक है ना, नहीं एडिशन करा ना, तो कहा गया कि जितना ए का ऑर्डर वही बी का भी होना चाहिए, नहीं है तो 2 1 0 3 2 1, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करो बताओ तो, ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करो, रो को कॉलम में, तो ये रो को कॉलम में कितना बताओ तो 2 3 6 होगा, इसका कितना होगा 0 1 कितना होगा बताओ तो 2 हो जाएगा। और बी का ट्रांसपोज करोगे तो कितना होगा बेटा, नहीं है तो 2 1 0 और कितना होगा 3 2 कितना होगा बताओ तो 1 हो जाएगा, क्या होगा बताओ तो है ना, ए डैश का इक्वल टू 2 0 3 1 6 2, है ना, नहीं। अब इसको कह रहा है कि ए, है ना, LHS मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, RHS मानते हैं। तो चलिए, तो LHS में क्या कर रहा है सबसे पहले, तो a प्लस बी को ऐड करो, क्या करो, a प्लस बी को ऐड करो, नहीं LHS नहीं लिखते हैं, नाउ करके लिख रहे हैं, नाउ। देखो बेटा, एक पहले एग्जांपल दे, तो a प्लस बी करो, क्या करो, a प्लस बी करो। तो a का वैल्यू देखो ना कितना है सर, 2 3 6 और 0 1 और 2। एक बच्चा कह रहा है ना कि सर मान लेते हैं कि ये 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो क्या सर ये 3 इंटू 3, अरे एडिशन वाला में क्या बताया गया कि जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होना चाहिए उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स का बी का भी होना चाहिए, यानी 2 इंटू 3 है तो उसका भी कितना होना चाहिए, 2 इंटू 3 का होना चाहिए, तब एडिशन। तो तुम कैसे अलग ले लोगे ना, रूल से चलोगे ना, नहीं। अच्छा, तब बी डैश, एक कारण है सर ई वाला रखिए ना, बी डैश, अरे अभी a प्लस बी, तो a प्लस बी नहीं रखोगे ना, तो a का कितना बताओ तो 2 1 0 और 3 2 कितना होगा बताओ तो 1। अब इसको क्या करोगे बेटा, ऐड करोगे, तो 2 प्लस 2, है ना, देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, सिखा गया एडिशन करने के लिए, देखना है ना। 3 प्लस 1 तो कितना होगा बताओ तो 4 और 6 प्लस 0 तो कितना होगा 6, 0 प्लस 3 तो कितना होगा बताओ तो 3, और 1 प्लस 2 तो कितना होगा 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 ये भी कितना होगा बताओ ना 3 हो जाएगा। तो अच्छा, तो ई किसका निकला, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसका निकला, तो कितना ऑर्डर का था बताओ तो 2, है ना, 2 रो, कॉलम कितना था 3, इसका भी कॉलम कितना 2 इंटू, तो देखो तो एडिशन में कितना है बताओ तो 2 इंटू 3 का है, आया कि नहीं है ना। चलो देखो ध्यान से सुनना, अब कह रहा है कि LHS की बात करें, तो LHS में क्या करें बताओ तो a प्लस बी का डैश का क्या करें, ट्रांसपोज करो। तो a प्लस बी कौन है बताओ तो, इसका ट्रांसपोज करो, तो रो को कॉलम में, तो रो को कॉलम में चेंज करोगे तो कितना होगा बताओ तो, ये जगह 4, फिर बताओ तो 4 और कितना होगा 6, और ये कितना बताओ तो 3 3 और कितना होगा बताओ तो 3, कितना कॉलम, अरे सर ऑरिजेंटल वाला देखो ना, 1 2 3, तो 3 हो गया बेटा, और कॉलम है ना 3 रो हो गया, कॉलम कितना 1 1 2 आ जाएगा, नहीं है। तो चलो अब बात भी तो सही सीखे थे, क्या सीखे थे कि अगर a प्लस बी का एडिशन जो हमारा वह कितना रो का है 2 इंटू 3 का ना, तो ट्रांसपोज उसका जस्ट उल्टा था, तो m इंटू एन ना, तो n इंटू एम होता था, तो 2 इंटू 3 तक कितना हो बताओ तो 3 इंटू 2 हो गया, नहीं है। तो हम लोग तो सही चल रहे हैं, नहीं। अच्छा चलिए, ये तो समझ में आ गया सर। दूसरा RHS वाला क्लियर कर दीजिए ना सर, a डैश प्लस बी डैश जो था। चलो तो a डैश हमारा कितना है, a डैश, चलो a डैश देखो यहाँ पे 2 6 है ना, 2 क्या लिखा गया 0 है, ये 6 नहीं है, ये क्या है बताओ तो 0 है। तो अभी क्या था तो a डैश कितना बताओ तो 2 0 3 1 6 और क्या है बताओ तो 2, और b डैश देखो तो b डैश बोर्ड पे से देखो तो b डैश क्या है बताओ तो, b डैश बोले तो ट्रांसपोज बोल रहे हैं, ठीक है ना, डैश बना क्या है ना, है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है। तो 2 3 1 2 0 1, सर हम लोग जानते हैं सर कैसे पढ़ लेते हैं, है ना, हम लोग 2 1 2 3 कुछ भी आता है ना, अरे सुखाया है पहले गया है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का बोलना है या तो पूरा एक रो का नाम बोलो या तो फिर एक कॉलम का। तो हमेशा बताएं कि हम जो बताएंगे ना, हमें पहले रो का नाम लेंगे, 2 0 3 1 6 2, ना कि 2 3 6, नहीं
या तो तुम्हें एक रो करना होगा। तो हमने बोला कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना, हम कॉलम की बात नहीं करेंगे, रो की बात करेंगे, ठीक है ना, नहीं है चलेगा रो। अब बताओ तो बेटा इसको जोड़ोगे तो 2 + 2 था कितना होगा बताओ तो 4, 0 + 3 था कितना होगा 3, 3 + 1 था कितना होगा 4, और 2 + 1 कितना होगा 3, 6 + 0 कितना होगा 6 होगा, और ये बताओ तो 2 × 2 + 1 कितना होगा बताओ तो 3। और ये देखो तो कितना ऑर्डर का 3 रो, 1 2 3, 1 2 तो 3 है ना। बात तो देखो तो ये दोनों ऑर्डर सेम है कि नहीं, और दोनों मैट्रिक्स सेम है कि नहीं, तो क्लियर हुआ ना। तो ये हमने क्या किया बताओ तो हमने क्या किया बताओ तो प्रूव्ड किया। क्या किया बताओ तो इस चीज को हमने क्या किया प्रूव्ड किया कि अगर कोई मैट्रिक्स A + B है उसको ट्रांसपोज करो, या फिर उस मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड भी करोगे तो क्या आएगा वही आ गया, नहीं है। तो चलिए ये बात सुनिए। अगला क्या कर रहा है बेटा, अना प्रॉपर्टी नंबर, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ। किस में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में। कहा ये गया ना कि बताओ उल्ट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, क्या करना है बताओ तो अच्छा एक बात इसमें एक और बच्चा हमको सिखा रहा है, नहीं है जो बगल में बैठा हुआ है आपके, वो कर रहा है ना कि जानते हैं सर, या तो कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स लो, या तो स्क्वायर का ऑर्डर का मैट्रिक्स लो, या चाहे क्या करो बताओ तो कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स। स्क्वायर है तो अच्छी बात है, और स्क्वायर ना भी है ना सर, जितना भी ऑर्डर कर लेना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑलवेज डिफाइंड है। क्या बताओ तो ट्रांसपोज ऑल मैट्रिक्स, क्योंकि जब एडिशन ही डिफाइंड है तो ट्रांसपोज क्यों नहीं डिफाइंड होगा, नहीं है। चलिए तो और ये भी डिफाइंड किया गया कि ट्रांसपोज का, और जिस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो मैट्रिक्स दिया हुआ गिवन मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो उसका क्या बताओ तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या है डिफाइंड है। तो हम ये बात नोट एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिफाइंड इन ना आइदर केस, या तो एडिशन के केस में या तो मल्टीप्लिकेशन के केस में होगा। क्या होगा बताओ तो मल्टीप्लिकेशन। तो चलेगा, तो ये जो है ना स्टार देखे पॉइंट में लिख रही क्या है कि ट्रांसपोज of a matrix and of a matrix of any order order is always if any order लिखे ना है ना, नहीं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहता ऑफ ए एनी ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड है ना, डिफाइंड है ना, डिफाइंड इन केस ऑफ किस में बेटा बताओ तो एडिशन के केस में कहो है ना। ये बहुत अच्छा बात लिख रहे हैं, एडिशन है ना, इन केस ऑफ एडिशन और एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या है बताओ तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में, यानी एडिशन आना, ये चीज़ जो है ना ट्रांसफर, बहुत अच्छी बात बताया गया, ठीक है ना। इसमें हम क्वेश्चन भी आया हुआ, CBSE ने भी उठाया इस बात के लिए कि ट्रांसपोज किसमें ऑब्जेक्टिव में या किसी भी एग्जाम के बोर्ड में पूछा हुआ कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है एडिशन के केस में या है ना, क्यूसेट का एग्जाम दोगे ना तो उसमें भी ये क्वेश्चन को रिकॉल किया हुआ है, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। तो ये एडिशन ऑफ कहता है एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों चलेगा। अब देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर कितना बताओ तो P से क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी बता रहे हैं ना, इनकी पापा नंबर 2 पढ़िएगा, ठीक है ना, नहीं है चलिए ध्यान से। तो क्या बताओ तो प्रॉपर्टी नंबर कितना 2 है। इसमें क्या बता रहा है ना कि इफ ए बी है ना एनी मैट्रिक्स है ना, एनी मैट्रिक्स क्या है करा है, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स करा है कि देन क्या कर रहा है, सुनिएगा क्या कर रहे हैं, देन में क्या लिख रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज करा और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज था किसके बराबर बताओ तो है ना, ए के बराबर। अरे बहुत अच्छा बात से ना कि सर कह रहा है कि ट्रांसपोज में ये मैट्रिक्स है ना, इसको क्या कर रहा है ट्रांसपोज कर देता, ट्रांसपोज करते थे इसका कैप कहाँ चला गया बताओ तो नीचे आ गया, और फिर इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दे क्या होता तो इसका मतलब बता रहे हैं सर उल्टा का उल्टा क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है ना, नहीं है। तो चलिए तो एक एग्जाम्पल इसका, हर प्रॉपर्टीज का एक एग्जाम्पल देखते चल जाएगा, नहीं है सीखते चल जाएगा। तो सर देखिए 2 3 है ना, 2 3 4 और कितना लिखे सर 5 है। इसको क्या करें बताइए तो ट्रांसपोज करें, ए डैश निकाल रहे हैं, तो ए डैश निकाल रहे हैं तो कितना बताओ तो 2 है ना 3, अरे ट्रांसपोज तो ऑरिजेंटल को किस में वर्टिकल है 2 3 और 4 और कितना बताओ तो 5 है। इसको फिर है ना, फिर ऑल्सो करके ये भी लिख रहे हैं 8 का ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज कर दो, तो इसको ट्रांसपोज करके कितना 2 3 और कितना का बताओ तो 2 4 3 और 5 है। देखो तो ये किसके बराबर है, 2 3 4 5 किसके बराबर, ए के बराबर, तो ये भी सीख ले चलेगा। अगला जो है प्रॉपर्टी नंबर हमारा क्या सा बताओ तो 3 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसका ट्रांसपोज कर रहे थे के बाहर और ए का मल्टीपल, तो है ना, तो वेयर लिखते हैं कि वेयर
के इज ए स्केलर, क्या है बताओ तो, के क्या है, कोई स्केलर, कोई है ना, या नॉन जीरो भी बोल सकते हैं, के इज नॉन जीरो नंबर है, नहीं तो कह रहा है कि या तो मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो ना, दोनों का नंबर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि क्या लिखा गया, कह रहा है कि के ए करेगा, क्या कह रहा है, के ए का कह रहा है, ठीक है ना, नहीं है तो चलिए, तो के ए का, तो मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स है तो 1 2 3 और कितना है बताओ तो 4 रख रहे हैं, ठीक है ना, और के हमारा जो नंबर है ना, के का वैल्यू लिख रहे हैं क्या बताओ तो 2, तो ये क्या कर रहा है, के ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो के का वैल्यू कितना बताओ तो 2, ध्यान से सुनना, हमने माने हैं कितना रखे, 2 रखे, तो 1 2 3 और कितना बताओ तो 4, तो इसको जो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो पता है ना कि प्रत्येक रो से मल्टीप्लाई, तो पहले रो से करो, तो 1 गुने 2 तो कितना हुआ, 2 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 और 4 2 जा बताओ तो 8 हो गया, क्या हो गया बताओ तो 8 हो गया। अब इसको जो है ना ट्रांसपोज करो, क्या करो, ट्रांसपोज करो, तो ए डैश, तो ए डैश का ट्रांसपोज करोगे तो कितना हुआ, तो 2 4 और बताओ तो 6 और कितना को बताओ तो 8 हो जाएगा, नहीं है। अच्छा चले, तो ये सर ये तो समझ में आ गया कि देयरफॉर के का वैल्यू भी हम निकालें, ए डैश का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या सर इसका भी वही आएगा, है ना। तो चलो तो देख लेते हैं, तो इधर तुम लोग लिख लिया होगा ना, नहीं है तो नहीं लिखा होगा तो उसको वीडियो को जल्दी तुम लोग पोज करके लिखो, नहीं है समझ में आ गया ना। चलेगा, देखिए है ना, एक एक एग्जाम्पल देते हुए सबका समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलेगा, अब अगला जो है हम लोग ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना, कि सर अगर मान लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना ना, के को कह रहा है बाहर कर रहा है, कह रहा है क्या कर रहा है, हरा चले था, अब कह रहा है इसमें के ए डैश कर रहा है, तो के डैश कर रहा है ना, ए डैश, तो चले यहीं पे हम लोग क्या करते हैं बताओ तो ए डैश भी निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं बताओ तो ए डैश, तो ए डैश तो 1 2 3 और कितना हो जाएगा बताइए तो 4 है, तो बताइए तो के का वैल्यू कितना है 2 है, और डैश है ना, ए डैश का वैल्यू कितना, ए डैश बोले तो ट्रांसपोज का मैटर, तो ट्रांसपोज का वैल्यू कितना बताओ तो 1 3 1 3 है ना, 1 है ना, रोको को, हाँ 1 2 1 3 है जी, और 2 कितना बताओ तो 4 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना 2 6 और 4 और कितना बताओ तो 8 हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ वाला मैट्रिक्स देखो तो 2 6 4 8 4 8 दोनों क्या है बताओ बराबर हो गया, नहीं चलेगा। तो अब हमने क्या सीखे है ना, तीसरा भी सीख गए, चलेगा चौथा देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर क्या है बताओ तो चौथा सीख रहा है ना, यानी उल्टा का भी उल्टा करें, केस से मल्टीप्लाई भी कर दिए। चौथा में हम लोग क्या सीख सकते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, सर चौथा में क्या जानते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, अगर ए बी का अगर मल्टीप्लाई करें ना तो बी डैश तब क्या होगा बताओ तो ए डैश होगा, क्या हो जाएगा बी डैश होगा, तब क्या होगा बताओ तो ए डैश की प्रॉपर्टीज कर लेगा, नहीं है चलेगा, ये हो गया हाँ मल्टीप्लाई। चलेगा पांचवा में क्या कर रहा है ना, ये प्रॉपर्टी इसको भी दिखाएंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी पांचवा में जो कह रहा है हमारा कि अगर a माइनस बी का भी ट्रांसपोज करेंगे ना, ठीक है ना, क्या करेंगे बताओ तो a माइनस बी का है, तो कह रहा है कि a का ट्रांसपोज माइनस किसका बताओ तो b का ट्रांसपोज। चलेगा प्रॉपर्टी नंबर कितना बताओ तो 6 की कह रहा है, किसका कर रहा है 6। तो यही है सब a b c का अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या कहता है, तो देखो जो लास्ट में होता है ना वो शुरू में आ जाता है, तो लास्ट में कौन है बताओ तो c, तो c डैश, उसके बाद कौन आएगा बताओ तो ए डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ तो ए डैश का वैल्यू आ जाएगा, नहीं है चलेगा तो ए बी डैश आ जाएगा, फिर उसके बाद कहता है ए डैश का, नहीं है। तो सर ये जो तीन को प्रॉपर्टी लिखे ना सर, इस तीनों का सर एक एक एग्जाम्पल दे दी ना क्लियर हो जाएगा, नहीं है तो चलो तुम्हारी ही बात है, इधर तो लिख लिया होगा ना सब, है ना समझ में आ रहा है ना, हाँ तो एक एक इसको ना, अरे जो पीछे पढ़े उसी का रिकॉल कर रहे हैं, बात सुना नहीं है तब चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है चलेगा। इसका एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन का, चलेगा तो मल्टीप्लिकेशन वाला में क्या करते हैं, चलो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है ना, नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन वाला में हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि ना a इंटू बी, चलो तो a इंटू बी का मैट्रिक्स है, तो ऐसा करते हैं ना कि थोड़ा सा जो है डिजिट छोटा वाला लेते हैं, नहीं है 1 0 2 और 1 लेते हैं, ठीक है ना, नहीं अब बी मैट्रिक्स जो ले रहे हैं क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 1, ठीक है ना। अच्छा तो सबसे पहले है ना देखो ट्रांसपोज है ना, तो कभी भी मैथ बनाना ना तो सबसे पहले ट्रांसपोज कर दो, क्या कर दो उसको ट्रांसपोज कर दो, तभी उसको जो है क्या करना बताओ तो लिखने का काम करना है। तो ए का ट्रांसपोज कर देगा तो ये कितना बताओ तो, है ना देखो तो बताओ तो कितना हो जाएगा जी, है ना ये कितना होगा सर 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, नहीं है अरे
ये ऐसे है ना, तो ऐसे ना करोगे ना, तब तुम भी लिखवा रहे हो हमको, ठीक है ना, नहीं है तो ये क्या बताओ, तो ये ऑर्जेंटल है तो इसको वर्टिकल कर दो, ये भी क्या ऑर्जेंटल है, इसको वर्टिकल कर दो, नहीं है चलेगा, देखिएगा तो ये ऑर्जेंटल इसको वर्टिकल कर दो तो कितना बताओ, तो 2 और 1 हो जाएगा, नहीं ये ऐसे, तो इसको ऐसे करो, ये से, फिर क्या बताओ, तो बी डैश कर रहे हो, ठीक है ना, तो बी डैश जो कर रहे हो ना, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है ना, नहीं तो बी डैश कितना 1 2 3 और कितना होगा 1 हो जाएगा। तो कह रहा है क्या, ए बी का पहले प्रोडक्ट करना, चलो तो ए बी का लिखना है, तो नाउ यहां से लिखते हैं, तो ए बी का प्रोडक्ट करोगे, तो ए बी का प्रोडक्ट करो तो देखो तो पहले ए लिखो, तो ए का वैल्यू 1 0, ये यहां से मत कर देना, ये क्योंकि ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है ना, ए और ये कितना बताओ, तो 2 और इसको जो लिखोगे कितना 1 2 3 1 है ना, नहीं है, अच्छा तो तुम लोग तो सीख चुके हैं ब्रह्मास्त्र वाला कैसे चलाते, तो 1 2 इंटू है ना, इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हो, 1 से ना जी, है नहीं 1 से ना करते थे ना, भूल गए हैं कैसे, कि सर आपने बताया था 1 2 को लिखिएगा, 1 2 को लिखिएगा, मल्टीप्लाई किससे करना है सर, 1 1 से करना, फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस है 0 और कितना बताओ, तो 1 किससे इंटू करना बताओ, 1 के नीचे से चलते थे, तो 3 इंटू किससे 3 से करते थे, फिर कितना 1 और 2 किससे इंटू करते थे बताओ, तो 2 इंटू 2 से, फिर आगे प्लस, फिर कितना होगा 0 और 1 किससे इंटू करेंगे 1 इंटू 1 से, तो सर इसका फाइनल किया जाएगा, देखिए तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करने में कोई भी डिजिट तो 1 हो जाएगा, अब प्लस 0 तो कितना होगा 1 होगा, ये 0 और प्लस 2 तो कितना होगा बताओ 2, ये कितना होगा 3 और प्लस 2 तो कितना होगा बताओ 5, 2 2 जा 4 प्लस 1 तो कितना होगा बताओ, तो 5 होगा, नहीं तो ये ए बी मैट्रिक्स आ गया, क्या बताओ तो ए बी। अच्छा तो एलएचएस इसका क्या है बताओ, तो कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज करके लिखो, तो ए बी का ट्रांसपोज कर दो, तो 1 2 और 5 और कितना होगा बताओ, तो 5 हो जाएगा, बस में रहना, नहीं तो कह रहा है, अब सर कह रहा है कि सर इसका कर दीजिए ना प्रोडक्ट का, तो बी डैश और क्या बताओ, तो एलएचएस लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बताओ, तो आरएचएस हो जाएगा ना जी, आरएचएस, तो बी डैश और क्या बताओ, तो ए डैश, नहीं प्रोडक्ट वाला में जो लास्ट में रहता है उसको शुरू में करता है ट्रांसपोज वाला, और जो शुरू में रहता है उसको क्या होता है लास्ट में कर देता है, ये बात बोला। तो बी डैश का वैल्यू देखो तो बोर्ड पे देख के बताओ तो कितना आ जाएगा बी डैश का, तो 1 3 2 और 1 हो जाएगा, और ए डैश का वैल्यू कितना होगा 1 2 0 और कितना होगा बताओ, तो 1। अब इसको बताओ ब्रह्मास्त्र वाला तरीका बताओ, तो 1 2 किससे सर 1 इंटू 1 से, आगे बताओ प्लस है 3 इंटू 1 है ना, कैसे तो लिखा है ना, आगे बढ़ता तो प्लस है, नहीं समझ में है ना, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कैसे समझ रहा, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स इसके है ना, पहला वीडियो में बहुत अच्छा से समझे, इसके जस्ट वाला वीडियो बनाया गया था तब, तो चलिए 1 2 कैसे 1 2 को ले गया 1 2 इसको लिखा गया, इससे मल्टीप्लाई, फिर आगे बढ़े तो प्लस इसको लिखा है किससे चलेगा, फिर कितना 1 2 कितना 2 इंटू 2 प्लस प्लस, फिर कितना 3 और 1 किससे इंटू 1 इंटू 1 से, नहीं है। अच्छा तो ये कितना का बताइए, तो 1 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई, ये कितना 3 + 2 कितना होगा 5, 2 ये हो जाएगा, और कितना बताओ तो 2 + 2 कितना होगा 4, 2 प्लस नहीं 2 इंटू 2 1 प्लस कितना, देखो तो ये वाला तुम्हारा और ये वाला दोनों बराबर आया कि नहीं, तो 1 5 और 2 और 5, 1 5 2 और 5 नहीं है, तो हमारा क्या बताओ, तो ये प्रूव्ड हो गया, ये बात को क्या हमने किया प्रूव्ड किए कि एलएचएस बराबर क्या है बताओ, तो आरएचएस नहीं है। चलिएगा देखो पचमा का दिख रहा है, तो पचमा का इसी पे कर देते हैं, पचमा में क्या कर रहा है कि a माइनस बी कर रहा है, ठीक है ना, नहीं है a माइनस बी, अच्छा छठा प्रॉपर्टीज का प्रूफ दिखा रहा है, ठीक है ना, नहीं है क्या है P6 का प्रूफ कर रहा है, ठीक है ना, तो ऑल्सो में करके क्या है a माइनस बी कर रहा है, तो a का वैल्यू लिखो, तो a का यहाँ से लिखोगे क्या 1 0 2 और 1 है, b का वैल्यू कितना लिखोगे बताओ, तो 1 2 3 और कितना है 1 है सर, नहीं है। अच्छा चलिए तो इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना 0, 1 में से -2 तो -2, 2 में से -3 जाएगा तो कितना -1, और 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बताओ तो 0 बचेगा। कह रहा है इसी में कह रहा है एलएचएस कह रहा है कि इसको a माइनस बी कर दीजिए, चलिए तो a माइनस बी कर देते हैं, है ना, इसका ट्रांसपोज करें, इसका 0 -2 और -1 और कितना बताओ तो 0, लेकिन कह रहा है आरएचएस में कह रहा है कि नहीं a डैश माइनस बी डैश, देख लेते हैं a डैश माइनस बी, तो a डैश करने वाला क्या ट्रांसपोज का कह रहा है 1 2 और क्या बताओ तो 0 और 1, और इसमें क्या बताओ तो ट्रांसफर इसका है तो 1 3 2 और 1, तो देखोगे तो कितना आएगा बेटा बताओ, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बताओ तो 0, 2 में से -3 जाएगा तो कितना 1 बचेगा, 0 में से -2 जाएगा बेटा तो -2 बचेगा, बात समझ रहा ना, नहीं। अच्छा 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब देखो तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम आया कि नहीं, इसका मतलब है सर कि एडिशन का केस में रहो, सब्ट्रैक्शन के केस में रहो, चाहे मल्टीप्लिकेशन के केस में रहो,
ट्रांसपोज ऑलवेज डिफाइंड है, क्या है बताओ तो, ऑलवेज डिफाइंड है, कोई दिक्कत है। हाँ लेकिन ऑर्डर जो होना चाहिए, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही बी मैट्रिक्स का होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, नहीं है तो ये बात को क्या करना बताओ तो, इसको पोज करके ना सर थर्ड का नंबर दे देना ना, ए बी सी करके ना क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें क्या करें, तो हमारा किसका बताओ तो, ट्रांसपोज का इस सारा कॉन्सेप्ट जो है बताओ तो इस लेक्चर में हमने क्या कर दिया, दे दिया। अब जो हम लोग जो नेक्स्ट जो वीडियो जो पढ़ने वाले हैं किसका बताओ तो, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, ठीक है ना, और वो भी जेई मेंस और एडवांस अब बोर्ड के लिए हर बोर्ड के लिए है, नहीं है तो चलो तुम लोग इसको जल्दी से लिख लो, ठीक है ना, नहीं उसमें अगर ये सब जो है क्वेश्चन जो हम लोग कर लिए थे, नहीं है तो जो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं ना वो पता है क्या पढ़ने वाले हैं, सिमेट्रिक पढ़ने वाले, क्या पढ़ना है, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक पढ़ने वाला, नहीं है तो अगर लगातार वीडियो देखोगे तो जानते हो तुम मैट्रिसेस का सबसे हीरो कहलाएगा, ठीक ना, तुमसे कोई भी पूछेगा ना बच्चा तो तुम जवाब तुम सबसे पहले इस चीज को क्या करोगे, नहीं है एकदम लाइन बाय लाइन चीज को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, नहीं तो आप देखो मैट्रिसेस अब जानते हो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किसी को समझ में आएगा, तो जो ट्रांसपोज बढ़िया से पढ़ लिया ना उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है ना, वो जानते हो वही हमको बताएगा सर कि यहाँ पे ऐसे करो, हम खाली सिर्फ इस को क्या करेंगे, सुनेंगे, है ना, नहीं तो देखना इस बात को जो बता रहे हैं वहाँ पे केयर करना, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज का अगला जो लेक्चर देने वाले हैं, अगला जो वीडियो बनने वाले हैं, अगला जो क्लास कराने वाले हैं, अगला जो क्लास में बताने वाले हैं, इसका मतलब है कि ट्रांसपोज का यानी सिमेट्रिक के बारे में, किसके बारे में, सिमेट्रिक है, बस दो वर्ड, एक विदाउट, एक विथ निगेटिव, एक विदाउट निगेटिव की चर्चा होगा, और क्या होगा कैसे होगा तो उस लेक्चर को बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा, और उसे धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है, क्या करता है धड़ल्ले से, और जैसे ही हमारा मैट्रिक्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बात समझ रहा ना, नहीं तो इस तरीके से क्या करना बताओ तो, ध्यान इसे जैसे कंप्लीट होगा तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ बेधड़क नॉन स्टॉप चलेगा, क्या करेगा नॉन, कि जहाँ सा तू एग्जाम में बैठेगा उसका सबसे ज्यादा नंबर क्वेश्चन तुम्हें, क्योंकि जिम्मेदारी मैथ की तैयारी किसकी अब जिम्मेदारी है, डियर एसके सर के पास है, नहीं तो इस चीज को क्या करो है ना, लिखो इसको है ना, अति करके, ठीक है चलेगा है ना। तो हमने पीछे चीज पढ़ लिया, चीज को ले क्या करने बताओ तो, पीछे ही पढ़े, जो पीछे है उसको रिकॉल कर ले रहे, नहीं अपना नहीं, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो इस चीज को क्या करना है, ध्यान से सुनना है, बताना है ना, आप पीछे माइंड को टेप है ना, चलो।